अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और बैंगन की सब्जी, जो बहुत ही कॉमन मसालों से बनेगी, बहुत ही सिंपल मसालों से बनेगी। हत्ता कि हम इसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट इसका सीक्रेट मसाला है जो इसकी खुशबू को इन्हेंस कर देगा, जो इसके टेस्ट को डबल कर देगा। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपकी तरफ से मेरे लिए ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे एक अच्छा सा कमेंट दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको एंड तक देखें ताकि आप तमाम सीक्रेट मसालों के बारे में जान सकें। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ कप ऑयल का लिया है। इसमें हम प्याज डालकर हल्का गोल्डन कर लेंगे और प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट लिया है। चलें जी, ये देखें अब आपका प्याज इतना ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पर आपने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ब्लेंडर में काट के डाले हैं। उसके बाद 5 टेबल स्पून दही ऐड किया है और 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। मैं ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। अच्छा जी, टमाटर का पेस्ट डालने के बाद टमाटर, हरी मिर्च और दही का पेस्ट हमने बनाया था, ठीक है। वो डालने के बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून क्रश्ड चिली, रेड चिली और 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे, इतना कि ऑयल अलग हो जाए और मसाला भून के अच्छी तरीके से अलग हो जाए। अच्छा जी, देखिए कि मसाला भुनकर आहिस्ता आहिस्ता ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। मसाला भुनने पर ही आपने खूब टाइम लगाना है, बाकी इस रेसिपी में आपको कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन मसाले की भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि जितना भी टेस्ट है वो सारा इसके मसाले में है। बाकी तो चीज़ें आप डालेंगी और इसी मसाले के टेस्ट को वो अपने अंदर जज्ब करेंगी। तो मसाला भूनने में आपने खूब टाइम लगाना है, अच्छे से मसाले को भून लेना है। जब ऑयल अलग हो तब आपने इसमें बाकी चीज़ों को ऐड करना है। मसालों में भी आपने देखा कि हमने बहुत ही बेसिक और सिंपल मसाले ऐड किए हैं। एक इसका स्पेशल और सीक्रेट मसाला है जो एट द एंड डलेगा, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और आपने देखा कि आलू मैंने लंबाई में काटे हुए हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ही शेप में आलू काटें, आपको जो शेप चाहिए क्यूब शेप में कट करें, छोटे कट कर लें, थोड़े मोटे कट कर लें, वट एवर शेप यू लाइक आप उसमें कटिंग कर सकते हैं। असल चीज़ ये है कि आपके खाने का टेस्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए और प्रेजेंटेशन गुड होनी चाहिए। तो यहाँ हम इस मसाले में इसको भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको तकरीबन जस्ट 5 मिनट्स हम देंगे और इसको मतलब 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर जितनी देर में इसकी भुनाई हो रही है, अब इस स्टेज पर आपने साथ साथ बैंगन कट कर लेने हैं, क्योंकि बैंगन अगर आप पहले कट कर लेते तो आपके बैंगन इस वक्त तक बिल्कुल ब्लैक हो जाने थे और उनकी ये सारी रंगत जो है वो ख़राब हो जानी थी। तो अभी इस वक्त आप फ्रेशली बैंगन कट करेंगे, 5 मिनट आपके पोटैटो की भुनाई होगी और साथ ही हम बैंगन उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, आलू को ऊपर रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर फिर मतलब थोड़ा चमचा हिलाते हुए साथ साथ भुनाई की थी। अब हम इसमें बैंगन ऐड करने जा रहे हैं सारे, और जिस तरीके से मैंने जिस शेप में पोटैटो कट किया है इसी शेप में मैंने बैंगन कट कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। बैंगन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि मसाला उन पर लग जाए। यहाँ इस स्टेज पर आपने करना ये है कि मिक्सिंग करने के बाद हम इसको लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद हम मीडियम सी आंच पर इसको पकाएंगे। बैंगन अपना पानी छोड़ देंगे और उसी में आलू और बैंगन दोनों गल जाएंगे। जब तक ये अपना पानी छोड़ते हैं तब तक हम इसको ढक देते हैं और मैं कुछ देर के बाद दोबारा आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से इसका सारा प्रोसेस हो रहा है। जी, मुझे इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको दम पर रख दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें हल्की सी ग्रेवी बनानी है। अगर आपने भुना हुआ ही खाना है, लाइक ग्रेवी ना हो और इसी फॉर्म में हो, तो थोड़ा सा और इसको भून लीजिए। इसके आलू और बैंगन जब मुकम्मल तौर पर गल जाए तो बस ये रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो मैंने आपसे कहा था कि एट द एंड मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, 1 कप पानी यहाँ मैंने ऐड किया है, चूल्हा ऊंचा कर दिया है। जब इसके पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बॉयल होना शुरू हो जाएगा वाटर उसके अंदर, फिर मैं इसकी आंच को मीडियम टू लो करूँगी और इसको दम पर रख दूँगी। और कितने देर दम पे रखना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है ना। गलने का हमने इंतज़ार करना है, अच्छे तरीके से आपके बैंगन और आलू गल जाएँ। टाइमिंग मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपने कितनी देर इसको दम पे रखना है।
अच्छा जी, अब आप देखें कि आलू भी गल चुके हैं, बैंगन भी मुकम्मल तौर पर गल चुका है, पक चुका है और इसकी शेप भी ख़राब नहीं हुई। छोटा कट करने से थोड़ा सा ये होता है कि वो घुल जाते हैं, आपके शेप बरकरार नहीं रह पाती। तो अब आप देखें पोटैटो और बैंगन दोनों जो हैं वो अपनी शक्ल भी उनकी बरकरार है, ये गल चुके हैं, पक चुके हैं। मैंने इनको 20 मिनट का दम दिया है और 20 मिनट के बाद मैं ढक्कन उतार कर इसमें वो सीक्रेट मसाला जो मैं आपको बता रही थी वो है कसूरी मेथी। आप इसके ऊपर कसूरी मेथी स्प्रिंकल करेंगे 1 टेबल स्पून और फिर आप इसको 10 मिनट का दम देंगे दोबारा। देखिए यहाँ पर मैंने सूखी मेथी, कसूरी मेथी आप इसे कह लें, ऐड कर दी है। अब मैं इसको मिक्स करके दोबारा 10 मिनट का दम दे दूँगी।